लोग नए साल के जश्न के तैयारी में हैं, तो दूसरी ओर इस कड़कड़ाती ठंड में भी जो बीपीएससी परीक्षा के जो परीक्षार्थी हैं, जिन लोगों ने परीक्षा दी, वो देखिए यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। पिछले कई दिनों से इसी तरीके से इस कड़कड़ाती ठंड में भी ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी मांग है कि दोबारा परीक्षा ली जाए, लेकिन अभी तक इस पर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। और देखिए, इस वक्त जब तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच चुका है, शीतलहर ने दस्तक दे दी है, उस परिस्थिति में भी किस तरीके से जो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो धरना देने को मजबूर हैं। उनकी मांग है कि परीक्षा फिर से ली जाए, तभी ये लोग यहाँ से उठेंगे। कुछ यहाँ जो छात्र हैं, इन लोगों से हम बात करते हैं। पिछले कई दिनों से आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लगता है कि सरकार आपकी बातों पर विचार कर रही है? पूरा उम्मीद है, और उम्मीद पर दुनिया टिकी है। कल हमारे डेलीगेशन गए भी और मिले हैं चीफ सेक्रेटरी से, और पूरा उम्मीद है कि आज जो रिजल्ट है हमें पॉजिटिव मिलेगा। और क्योंकि जैसा कि बार बार विभिन्न न्यूज चैनल पर ऐसा कुछ बीपीएससी आयोग से भी कुछ आ रहा है कि बच्चे डेलीगेशन आए नहीं थे, जबकि 6 तारीख को हम गए थे, वहाँ मिलने से मना कर दिया गया था। मजबूरन हमें आगे आना पड़ा कि अब अफसर शाही जो है चरम सीमा पर है, वहाँ से हट के हमें जो भी सोल्यूशन मिलेगा हमें सीएमओ हाउस से ही मिलेगा, और हम वहीं पहुंचे हैं। और अब पूरा उम्मीद है कि हमें समाधान मिलेगा। आपकी तबीयत भी खराब हुई इस आंदोलन के दौरान, फिर भी आप यहाँ पर डटे हुए हैं। कितनी उम्मीद है आपको कि मांग सुनी जाएगी आपकी? देखिए, बात तबीयत की है तो जैसा कि आपको पता है, आज हमारे जो आंदोलन का है वो 14वें दिन में हमने प्रवेश कर दिया है, और 14वें दिन में प्रवेश किया है। और हमें ये उम्मीद है, चूंकि हमारे डेलीगेशन जो सीएमओ चीफ सेक्रेटरी से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो आपकी मांगे हैं हम उस पर विचार करेंगे, और विचार करने के बाद जो भी निर्णय होगा, आज उम्मीद है कि कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आएंगे। बात रहा तबीयत खराब का, तो जैसे पता है आपको कि 29 तारीख को कैसे हम लोगों पर बर्बरता दिखाई गई, जिला प्रशासन द्वारा, स्वीटी सरावत जी के द्वारा कैसे हम लोग को मारा पीटा गया, घसीटा गया, ये पब्लिक डोमेन में। मेरा पूरा पैर सूजा हुआ है, कमर में दर्द है, पेन है, लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ बैठे हैं तो हमारी एक मांग के लिए कि री एग्जाम कराना पड़ेगा इन्हें। अब ये लड़ाई न तो सरकार और न आयोग और न पटना पुलिस के बीच है, न बच्चों के बीच है, ये सत्य और असत्य के बीच है। हम लोग सत्य के लिए बैठे हैं और सत्य के मार्ग पर बैठे हैं। हम कोई चोर डकैत, कोई लुटेरे नहीं है, कोई उपद्रवी नहीं है। हम इस राज्य के छात्र हैं और अपने गार्जियन से मांग करते हैं कि महोदय प्लीज आप इस पर विचार करते हुए हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। प्रगति यात्रा पर निकल तो रहे हैं आप, लेकिन हम जैसे बच्चों के भविष्य के साथ दुर्गति मत कीजिए कि हर हाल में कैसे भी। कई राजनेता भी आप लोगों के आंदोलन में आगे आए, लगता है उसका कुछ फायदा हो रहा है आप लोगों को? हाँ, हम लोग को मनोबल बढ़ रहा है कि कम से कम छात्र हित में सभी छात्र संगठन हम लोग के सपोर्ट में आ रहे हैं, और विशेष रूप से प्रशांत जी का हम लोग को बहुत, छात्र लोग को सब हम लोग के अथी में है। देखिए, छात्र अगर आप बात करते हैं नेताओं के, तो उन सभी नेताओं का स्वागत है, सिर्फ प्रशांत जी का ही नहीं। जैसे पप्पू यादव जी है, प्रशांत जी है, तेजस्वी यादव जी है, विभिन्न नेता जो आए हैं उन सभी का स्वागत है। लेकिन राजनीति से कहीं दूर हट करके वो आते हैं, हमारे साथ गार्जियन के रूप में बैठते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं, वो उन पर सरकार पे दबाव बनाते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि वो सभी नेता जो आए हमारे साथ आए और हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचाए। बिल्कुल, देखिए, मांग इनकी है कि फिर से परीक्षा ली जाए। बस इसी जिद पर ये लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। और भी यहाँ पर जो छात्र हैं, आप पिछले कई दिनों से यहाँ पर आप भी धरना पर बैठे हैं? जी बिल्कुल। पिछले आज तो 15वां दिन है हम लोग का। 15 दिन से यहीं पर आप धरना पे लगातार? खाना पीना सोना यही हो रहा है 15 दिन से। आज लग रहा साल का अंतिम दिन है, और कुछ अच्छा निष्कर्ष भी आए सरकार की ओर से कि हम लोग 1 जनवरी अपने घर में मना पाए। बहुत हो गया, अब मच्छर काट काट के पूरा अंग फुला दिया है ना। तो अब आशा करते हैं, जैसे हर एक कोई लोग अपने घर परिवार के साथ 1 जनवरी मनाता है, तो हम लोग का भी सर यही इच्छा है कि अपने घर परिवार के साथ 1 जनवरी मनाएं। कुछ अच्छा शुभ संकेत मिले सरकार की तरफ से, माननीय अध्यक्ष महोदय जी की तरफ से। तो हम लोग का सर यही रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, विनती है, आरजू है, जो समझ लीजिए सर। तो बिल्कुल, देखिए, जो छात्र हैं वो इस उम्मीद में हैं कि एक और जब सारे लोग नए साल का जश्न मनाएं, तो ये लोग भी अपने परिवार के साथ, अपने घर वालों के साथ ये जश्न मनाएं। और इन्हें उम्मीद है कि साल के आखिरी दिन अब सरकार इनकी मांगों को सुन ले और फिर से परीक्षा की तिथि घोषित करे।
कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18।